सामने आपको ये वॉल दिख रही है हिल पर, थर्ड लार्जेस्ट वॉल है पूरे वर्ल्ड की है। पहले पे है जो चाइना है, सेकंड है राजसमंद कुंभलगढ़, थर्ड लार्जेस्ट है। जो इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सामने वहाँ पे वॉच टावर दिख रहे होंगे, उनमें यहाँ के सोल्जर्स बैठते थे। कब यहाँ पे बलि दी जाती है, बकरे की बलि, रोजाना सुबह 6 बजे। आज भी जितने भी पिलर है उनके पास घी के दिए जलाएंगे, पूरा शीश महल जगमगा उठेगा। क्योंकि जितने भी शीशे ऊपर दिखाई दे रहे हैं सब कॉनकेव में लगे हुए हैं, अंडे के आकार में। एक शीशे में रोशनी जाएगी तो आसपास वाले सभी शीशों में जाएगी। होना गया था तो सामने शीश महल दिखाई दे रहा होगा, जस्ट उसके ऊपर समर पैलेस बना हुआ है। राजा गर्मी के समय में ऊपर आया करते थे। अब भी वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो वो बंद कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। हाँ जी, सामने जो आपको जगह दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अभी के समय में जलेब चौक। ये एक फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। इसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। यहाँ पे हाथी और घोड़ों की परेड हुआ करती थी। इसके बीच में सामने आपको डोर दिख रहे हैं। हाँ जी, दिख रहे हैं। जितने भी डोर दिख रहे हैं तो इसमें हस्तबल घोड़ों को बांध के रखा जाता है, हॉर्स स्टेबल। यहाँ पे घोड़े बांध के रखे जाते थे। इनके ऊपर छोटी छोटी विंडो दिख रही होगी आपको। उन विंडोज में यहाँ के सैनिक रहते थे, घोड़ों के सैनिक। कुछ सेना के लिए ये यहाँ पे रहती थी, कुछ सेना, बाकी पूरी सेना के लिए जयगढ़ फोर्ट बनाया गया था। जयगढ़ फोर्ट। अच्छा, दोनों फोर्ट एक दूसरे टनल से कनेक्ट है। आज भी टनल से आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। 2 किलोमीटर का उसकी जो टनल की लंबाई है, 2 किलोमीटर लंबाई है। सामने आपको ये वॉल दिख रही है हिल पर, थर्ड लार्जेस्ट वॉल है पूरे वर्ल्ड की है। पहले पे है जो चाइना है, सेकंड है राजसमंद कुंभलगढ़, थर्ड लार्जेस्ट है। जो इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सामने वहाँ पे वॉच टावर दिख रहे होंगे, उनमें यहाँ के सोल्जर्स बैठते थे। कभी कोई अटैक नहीं कर दे इसलिए बैठा करते थे। वो ढोल नगाड़ों की सहायता से बताए जाते थे। आज भी इस गेट के ऊपर ढोल नगाड़े रखे हुए हैं। वो गेट दिख रहा है, उसको बोलते हैं चांद पोल। अच्छा, चांद पोल है सामने। चांद पोल। सभी रानियां यहाँ की चंद्रवंशी हुई, इसलिए गेट का नाम रखा गया चांद पोल। रानियों का आने जाने का रास्ता ये बनाया गया, जिस गेट को नाम दिया गया चांद पोल। पैलेस का जो मेन एंट्रेंस गेट है वो ये है, जिसको बोलते हैं सूरज पोल, सन गेट। सूरज पोल है, सन गेट। राजा के जितने भी शाही गेस्ट मेहमान आएंगे, जितने भी राजा खुद आएंगे, तो राजा यहीं से आएंगे, सन गेट से, सूरज पोल से आएंगे और यहाँ से एंट्री करेंगे। राजा हाथी के ऊपर एलिफेंट राइड करके आते थे। आज भी एलिफेंट चलते हैं एवरीडे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उसका 1100 रुपीज़ चार्ज होता है। आमेर पैलेस की जो नींव रखी गई थी 1589 में मान सिंह जी द्वारा की गई थी। जो सामने आपको रैंप वाला रास्ता दिखाई दे रहा है, ये जो रैंप वाला रास्ता दिख रहा है, ये रानियों के लिए रास्ता बनाया गया था। अच्छा, रानियों के लिए रास्ता बनाया गया था। सामने स्टेयर्स वाला रास्ता दिख रहा होगा, ये राजा के लिए बनाया गया था। रानियों की ड्रेस काफ़ी हैवी हुआ करती थी, यहाँ से वहाँ जाने में रानियों को परेशानी होती थी, इसलिए राजा ने उनके लिए रैंप वाला रास्ता बनाया। और पूरे पैलेस के अंदर बना हुआ है ये, और एक व्हील चेयर बनवाई। तो व्हील चेयर आपको अंदर दिखाएंगे। यहाँ से वहाँ जाने में परेशानी होती थी। रानी की ड्रेस काफ़ी हैवी हुआ करती थी, गले में ज्वेलरी, हाथों में ज्वेलरी, पैरों में ज्वेलरी, इसलिए रैम का रास्ता बनाया गया। अभी अपन रैम के रास्ते चल रहे हैं। सामने शीला देवी टेम्पल बना हुआ है। एवरीडे 365 दिन काली माँ का मंदिर है। 365 दिन यहाँ पे बलि दी जाती है, बकरे की बलि, रोजाना सुबह 6 बजे। आज भी एवरीडे यहाँ पे सुबह 6 बजे बलि दी जाती है। जो चांदी की प्लेट होती है उसके अंदर बकरे का सर और एक वाइन की बोतल, जो राज परिवार से आएगी। अच्छा, यहाँ का जो राज परिवार है, अभी जो जयपुर के राजा है, उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह, जो सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। वहाँ से वाइन की बोतल आएगी, बकरे का सर और वाइन की बोतल यहाँ पे प्रसाद में चढ़ाई जाएगी। ठीक है, सामने ये जो गेट दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं सिंह पोल लोएन गेट के। इसके अंदर 2 दरवाजे हैं। गेट के अंदर 2 दरवाजे हैं। अगर पहले कभी एनिमीज अटैक करते हैं, दुश्मन अटैक करते हैं, पहला दरवाजा ये टूट भी गया, सेकंड वाला दरवाजा इसको प्रोटेक्ट रखेगा। राजा का रेजिडेंस यहाँ था। राजा की जितनी भी सेना थी वो वहाँ रहती थी, जयगढ़ फोर्ट जो ऊपर बना हुआ है यहाँ से, जयगढ़ फोर्ट में। तो सेना के लिए वो बनाया गया, राजा के लिए बनाया गया। यहाँ से देख लीजिए, जो आपको एक गार्डन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मुगल गार्डन। पहले नाम इसका था रानियों का बाग, बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया मुगल गार्डन। पीछे आपको दिखाई देगा शीश महल, यहाँ का शीश महल, मिरर पैलेस, विंटर पैलेस, 3 नाम है, शीश महल, मिरर पैलेस, विंटर पैलेस। शीश महल पूरा शीशा, जितना भी शीशा दिखाई दे रहा है इसमें आपको शीशा दिखाई देगा, वो पूरा शीशा बेल्जियम से मंगवाया गया था। जितना भी मार्बल दिखाई देगा इटालियन मार्बल लगा हुआ है। रानी को सपना है कि मैं हमेशा तारों के नीचे सोऊं, इसलिए राजा ने उनके लिए शीश महल बनाया।
आपको बाहर से लोहे के कुंडे दिखाई दे रहे होंगे, लोहे के कुंडे दिख रहे होंगे। इसको चारों तरफ से कपड़े से कवर किया जाता था। आइए अब आपको अंदर से दिखाते हैं। जैसे पूरे शीश महल को बाहर से कपड़े से कवर किया जाएगा, बाद में कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जितने पिलर दिख रहे होंगे इनके पास घी के दिए जलाए जाते थे। जितने भी पिलर है उनके पास घी के दिए जलाएंगे, पूरा शीश महल जगमगा उठेगा। क्योंकि जितने भी शीशे ऊपर दिखाई दे रहे हैं सब कॉनकेव में लगे हुए हैं, अंडे के आकार में। एक शीशे में रोशनी जाएगी तो आसपास वाले सभी शीशों में जाएगी। कॉनकेव में लगने के कारण सब में रोशनी जाएगी तो लगेंगे आपको स्टार चमक रहे हो। तो रानियाँ बाहर न सोकर अंदर सोकर भी तारों के नीचे सो सकती थी। अंदर जो आपको कलर दिखाई देंगे जितने भी आपको सामने कलर दिखाई दे, इनेमल वर्क मीनाकारी का काम हो रखा है, जिसमें नेचुरल जेमस्टोन का प्रिंट है। जितने भी आपको कलर दिखाई दे रहे हैं ये नेचुरल जेमस्टोन के कलर है। यहाँ पे अंदर एक तरफ मिर्जा जयसिंह जी की दो रानियाँ थी, एक का नाम था सूरज कौर, एक का नाम था चंद्र कौर। चंद्र कौर का जो रूम बना हुआ है सामने इस तरफ बना हुआ है वो भी बंद है। सूरज कौर का इस तरफ बना हुआ है जो बंद है। यहाँ पे मीटिंग हॉल हुआ करता था राजा का। यहाँ पे जितने भी वो मीटिंग करते थे वो यहाँ करते थे। अंदर इसके ऊपर भी शीशे का वर्क हुआ है पूरा। नीचे से ले लो इस तरह से, यहाँ से शीशे दिखेगा आपको पूरा। आम लोगों के लिए यहाँ पे आम लोगों की सभा हुआ करती थी। अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो ऋतिक रोशन साहब यहीं बैठते हैं। जोधा अकबर मूवी की जो शूटिंग हुई थी यहाँ पे ऋतिक रोशन का सभा लगती है। आपको हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्ट दोनों से मिश्रित पैलेस है। एलिफेंट दिख रहा है, ये एलिफेंट दिख रहा होगा आपको, ये हिंदू आर्किटेक्चर। ये नीचे गुम्बद दिखाई दे रही होगी, इसमें इस्लामिक आर्किटेक्ट। लेकिन क्या कारण हुआ कि यहाँ पे हिंदू राजा रहते थे, उन्होंने अपने घर के अंदर इस्लामिक आर्किटेक्ट्स लाया। फॉर एग्जांपल मैं अगर हिंदू हूँ तो मेरे घर के अंदर मैं इस्लामिक आर्किटेक्ट नहीं लाऊंगा, मैं हिंदू आर्किटेक्ट लाऊंगा। लेकिन ये राजा कछवाहा वंश के राजा थे, इन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्ट लाया। कारण थी जोधा की शादी हुई अकबर से, जिन्होंने पैलेस बनाया। मान सिंह जी ने बचपन से ही अपनी बुआ के साथ यानी जोधा के साथ अकबर के यहाँ चले गई। वहीं पे इन्होंने राजनीतिक कूटनीति सीखी। बाद में आकर इन्होंने पैलेस बनाया 1589 में। पैलेस बनाने के बाद जितनी भी यहाँ की परंपराएं रही उन मुगलों के हिसाब से चलती रही। मुगल आगे दीवाने आम एक मुस्लिम नेम है, दीवाने आम बना हुआ है, दीवाने खास बने हुए हैं, ये सब वहाँ पे बने हुए हैं, वो आपको दिखाया जाएगा। आमेर फोर्ट की सबसे जो खूबसूरत लोकेशन है वो आपको 27 कचहरी से दिखाई जाएगी। 27 कचहरी पे चलता है। आइए, अंदर में 27 गांव आते थे। 27 गांवों के 27 मुखियाओं को बैठने के लिए एक जगह बनाई गई जिसको नाम दिया गया 27 कचहरी। यहाँ पर सभी पिलर्स के पास एक एक मुखिया बैठेंगे जिसको नाम दिया गया 27 कचहरी। 27 कचहरी बनी हुई है। अभी आपको यहाँ से ही सबसे अच्छी लोकेशन दिखेगी आमेर फोर्ट की, वो देखेंगे अपन सामने से। आइए, सामने जो आपको गार्डन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं केसर कैरी सैफरन गार्डन। यहाँ के जो राजा थे मान सिंह जी कश्मीर गए, वहाँ पर उन्होंने केसर की खेती देखी, सोचा इस तरह की खेती अपने गांव अपने राज्य में करेंगे। वहाँ से कुछ प्लांट लाए, इस गार्डन के अंदर लाकर लगाया। ठंडा रखने के लिए आर्टिफिशियल झील बनवाई, लेकिन खेती रही अनसक्सेसफुल। कारण था राजस्थान का टेम्परेचर, गर्मी यहाँ की गर्मी ज़्यादा होने के कारण केसर की खेती अनसक्सेसफुल रही, लेकिन इसका नाम केसर कैरी रह गया। तभी से लोग इसको केसर कैरी के नाम से जानते हैं। सामने आपको स्टूल वगैरह दिख रही होगी, वहाँ पे चेयर्स दिख रही होगी। एवरीडे वहाँ पे लाइट एंड साउंड से चलता है। 6:30 से 7:30 इंग्लिश में, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हिंदी में अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आपको पैलेस की पूरी डिटेल अमिताभ बच्चन की आवाज़ में दी जाएगी। कौन से राजा ने कब तक राज किया, कौन से राजा ने यहाँ पे क्या, उनका शासनकाल कब तक रहा, वो सब कुछ अमिताभ बच्चन की आवाज़ में दिखाई जाएगी। ये एलिफेंट आ रहे हैं। राजा के समय में राजा भी इसी तरह से एलिफेंट पे आते थे। यहाँ से सीधा जाएंगे तो आप जयगढ़ के लिए जा सकते हैं। सीधा जयगढ़ जाएंगे और ये सीधा ऊपर चढ़ेंगे तो आमेर के फोर्ट में एंट्री करेंगे आप यहाँ से। 1 साल पहले इस वॉल पे 11 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद इस पैलेस वॉल को बिल्कुल बंद कर दिया गया। कारण था यहाँ पे बिजली गिरने से 11 लोगों की डेथ हो गई थी। बारिश के बाद कुछ लोग पहुँचे वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए, बिजली गिरी, 11 लोगों की डेथ हुई, तो गवर्नमेंट ने इसको नीचे से बिल्कुल क्लोज कर दिया। ना पहले ऊपर जाया जाता था दीवार से। पहले अगर आप 1.5 साल पहले आते तो जैसे आपको यहाँ पे नीचे लोग दिख रहे हैं उसी तरह से आपको इस वॉल पे भी लोग दिखते हैं।
लेकिन वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया वहाँ जाना ही। जो जुआ दिख रही है आपको, इसके अंदर उड़द की दाल, चूना और अंडा सबको मिक्स करके इस पे लेप करके प्लास्टर किया गया है। ये हमेशा गर्मी के समय में, सर्दी के समय में हमेशा ठंडा रहता है। इसकी खासियत है, हाँ जी, आज भी इसकी शाइन बरकरार है। 400 साल पुराना ये जो बना हुआ था पहले, तब से लेके आज तक ये चल रहा है। कभी कहीं कोई भी जगह देख लीजिए आप, कहीं भी रिनोवेशन नहीं हुआ इसमें। हमाम घर टर्किश बात, ये आपको अंदर दिखाया जाएगा किस तरह से वर्क किया जाता था। रानियाँ गर्म पानी से नहाती थी, पुराने समय का गीजर बना हुआ है, रानियों का नहाने का बाथ टब बना हुआ है, चेंजिंग रूम बना हुआ है, जो आपको सबको अंदर से दिखाया जाएगा। आइए पहले बाहर वाला पार्ट है, इसमें आग जलाते थे, ऊपर पर लगी। इसको बोलते हैं चिमनी, पुराने समय की चिमनी। यहाँ पर लकड़ियाँ डाल के आग जलाई जाती थी। इसका सेकंड पार्ट जो मेन पार्ट है उस तरफ बना हुआ है, वो अपन अच्छे से डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लकड़ियाँ डाल के आग जलाई जाएगी। इसके अंदर कॉपर की प्लेट रहती थी, हाँ जी, इसके अंदर कॉपर की प्लेट रहती थी। वो किस तरह से गर्म होती थी, आग यहाँ पे चलेगी, कॉपर की प्लेट उस तरफ गर्म होगी। इसका जो मेन पार्ट है वो सेकंड पार्ट है, वहाँ देखिए। इनका चेंजिंग रूम बना हुआ है, जयपुर लार्जेस्ट सिटी फॉर कलर स्टोन। जितनी भी आपको एक कटिंग दिखाई दे रही है, आपको डायमंड की जो कटिंग होती है ऐसी कैसी कटिंग होती है। यहाँ के जो राजा थे, स्टोन की कटिंग एंड पॉलिशिंग, यहाँ पे रत्न मंडी, जेम स्टोन की बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी यहाँ पे, वो आज भी लगती है। यहाँ पे देख लीजिए कटिंग, डायमंड की जो कटिंग देखेंगे आप, ऐसी कैसी कटिंग होगी। यहाँ चेंजिंग रूम हुआ करता था, रानी यहाँ पर आकर अपने कपड़े चेंज किया करती थी। अभी आपको दिखाया जाएगा बाथ टब। आइए ये बाथ टब बना हुआ है, जकुजी बाथ टब, हमाम घर। चारों तरफ इसमें दासियां बैठेगी, सेंटर में इसमें रानी बैठेगी। इसमें इत्र, फूल की पंखुड़ियां, दूध और पानी मिलाकर वो नहाया करती थी। वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ खिड़कियां लगाई, क्योंकि लाइट की कोई सुविधा नहीं थी उस समय, लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, चारों तरफ खिड़कियां बनाई। और चिमनी जलाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे चिमनी जलाई जाती थी। कौन सी रानी कब नहा के जा रही है, तो राजा ने सबका कोड अलग अलग कर रखा था, सब रानियों का इत्र अलग अलग कर रखा था। इत्र स्टोन यहाँ रहता था उस समय में, यहाँ पे इत्र रखा जाता था। आप इस तरफ देख सकते हैं, रानी का वॉशरूम बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है। कुछ टूरिस्ट यूज करने लग गए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। यहाँ से गर्म पानी और ठंडे के पानी का बताएंगे अपन। हमने आपको इस तरफ बताया, मुगल आर्ट की चिमनी बनी हुई थी, उसके नीचे लकड़ियाँ डाल के आग जलाई जाती थी। ये देख लीजिए राउंड वाला, यहाँ पर कॉपर की प्लेट रहती थी, उस तरफ से लकड़ियाँ डाल के आग जलाई जाएगी। यहाँ पर कॉपर की प्लेट गर्म होगी, जैसे कॉपर की प्लेट गर्म होगी, इसमें पानी डालेंगे, पानी गर्म होगा। पानी को निकालने के लिए यहाँ से पानी निकलेगा और इस गैलरी में आके, इसमें आके गिरेगा पानी। यहाँ से बहता हुआ सीधा ऑप्शन बना हुआ है और सीधा अंदर जाएगा। नहाने के बाद रानियाँ अपने बाल यहाँ पे सुखाया करती थी, इसके अंदर से हवा आएगी, रानियाँ यहाँ पर खड़ी होंगी और उनके बाल सूखेंगे, क्योंकि उस समय ना तो कोई लाइट की सुविधा थी, ना उनके पास ड्रायर था बाल सुखाने के लिए। तो यहाँ पे रानियाँ अपने बाल सुखाने के लिए इस विंडो का यूज किया करती थी। रानियाँ यहाँ से बाहर सब कुछ देख सकती है, बाहर से इनको कोई नहीं देख सकता रानियों को। यहाँ से रानियाँ बाहर देख सकती है, बाहर से रानियों को कोई नहीं देख सकता। अभी पूरे पैलेस के अंदर 50 टॉयलेट बने हुए हैं, उनमें से 2 ओपन है। इस तरह के टॉयलेट हुआ करते थे, ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह के टॉयलेट हुआ करते थे। इस टाइप के टॉयलेट है, हाँ, इस तरह के टॉयलेट हुआ करते थे उस समय में। 2 ओपन है पूरे पैलेस के अंदर, जो दोनों ओपन ये है। सामने जो आपको ये दरवाजा दिखाई दे रहा है, इसको बोलता है गणेश पोल। गणेश पोल बोलते हैं इसको। जितने भी आपको सामने इस पे पेंटिंग दिखाई दे रही है, 400 साल पुरानी पेंटिंग है ये, मिर्जा राजा जयसिंह जी ने बनवाया था। कभी रीपेंट नहीं हुआ इस पे एक ही बार पेंट हुआ था जब ये दरवाजा बना था, उसके बाद कभी रीपेंट नहीं हुआ। अब जितना भी आपको इस पे कलर दिखाई दे रहा है, नेचुरल वेजिटेबल का कलर है। नेचुरल वेजिटेबल का कलर, जितना भी ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर की सब्जियों से बनाया गया था। जितना भी रेड कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर की सब्जियों से बनाया गया था। ये देख लीजिए आप, नेचुरल वेजिटेबल के कलर की पेंटिंग 400 साल पुरानी है। एज इट इज ऐसी कैसी है, कुछ कलर खराब हो चुका है, बाकी एज इट इज ऐसी कैसी दिख रही होगी आपको। धूप और बरसात के कारण खराब हो चुकी है। समय के हिसाब से चमक थोड़ी चली गई, लेकिन कलर अभी भी अवेलेबल है, मौजूद है। अभी आपको दिखाया जाएगा
ये आपको जो जगह दिखाई दे रही है बिल्कुल विपरीत है बाहर से। बाहर आपने वेजिटेबल के कलर की पेंटिंग देखी होगी, यहाँ पे जो भी दिख रही है आपको, जितनी पेंटिंग दिख रही है नेचुरल जेमस्टोन की पेंटिंग है। रूबी, एमरल्ड, सफायर, ब्लू टोपाज, एमेथिस्ट, माणक, पन्ना, पुकरा, ये जो रत्न होते हैं वो माइन से अलग अलग जगह से निकलते हैं। उनकी कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए जयपुर फेमस है। वहाँ से स्टोन आएंगे, कटिंग एंड पॉलिशिंग यहाँ होगी, उसमें जो जब कटिंग करेंगे उसमें जब डस्ट निकलेगी उससे पेंट किया गया है। स्टोन की जब कटिंग होती है उसमें जो डस्ट निकलती है उससे पेंटिंग की गई है। खास बात ये नहीं है कि स्टोन की पेंटिंग है, खास बात ये है कि आपको येलो कलर की बॉर्डर दिख रही है 24 कैरेट गोल्ड की बॉर्डर है। आपको 24 कैरेट गोल्ड दिखाया जाएगा यहाँ से आप खड़े होकर 24 कैरेट गोल्ड देख सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, पूरा शाइन कर रहा होगा। 24 कैरेट गोल्ड है उसी समय का स्टोन। आप सामने आपको एक जगह दे, इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। राजा कभी युद्ध लड़ने गए या युद्ध जीत के आए तो रानियां इस विंडो से फूल फेंक कर उसका स्वागत करेगी। अच्छा, हिंदू और मुगल आर्किटेक्ट दोनों इसमें आपको दिखाई देंगे। ये आपको स्टार दिख रहा है, जाली के अंदर कोई स्टार दिख रहा है, मार्बल के अंदर बनी हुई है। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इस तरफ से देखेंगे आप, हिंदू आर्किटेक्चर दोनों तरफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, सेंटर में हिंदू आर्किटेक्चर। यहाँ पे विंडो से बाहर एक सेकंड। तो सामने आपको ये नीचे वाला पैलेस दिख रहा है, जोधाबाग पैलेस। यहाँ पे इस पैलेस से बनने से पहले राजघराना में वहाँ रहता था और ये पूरी प्रजा के लिए बनाया गया था। जोधा का बर्थ प्लेस वो वाला है। हाँ, वो वाला जो गांव का बाजार लिखा हुआ है अभी, वो जोधाबाग पैलेस बना हुआ है। अच्छा, ये भूल भुलैया बनी हुई है नीचे। राजा की फैमिली पे कभी अटैक होता है तो राजा अपनी फैमिली को लेके यहाँ से बाहर निकल सकते थे। इसके अंदर 12 से 13 रास्ते बने हुए हैं। अगर किसी भी गलत रास्ते में गए आप तो मान लो 150 मीटर घूम के आपको वहीं आना है। लेकिन अगर आप राइट रास्ते में जा रहे हैं तो सीधा टनल में जा रहे हैं। आप टनल से आप सीधा जयगढ़ पहुँच सकते थे। तो राजा को राइट रास्ता पता था, सही रास्ता पता था, तो राजा टनल के रास्ते से जा सकते थे। इसमें सीधा जयगढ़ पहुंच सकते थे। यहाँ से पैलेस के अंदर से सीधा जयगढ़ पहुंच सकते थे। एक टनल का रास्ता बना हुआ है जो बाहर की तरफ बना हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। अगर एक रानी के साथ यानी कि चंद्रकौर के साथ उनको गर्मी के समर टाइम पे बैठना होगा तो यहाँ पे आकर बैठेंगे। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे कारपेट वगैरह बिछा के उनका सेटअप करके, सिंहासन सेटअप करके फिर यहाँ पे बैठा करते थे। आपको दिखाई दे रहा होगा सामने उनका रूम वो बना हुआ है। इस वाली रानी के साथ बैठना होगा गर्मी के समय में तो यहाँ पे आके बैठेंगे, जस्ट इसके सामने। सेकंड वाले उस तरफ रूम बना हुआ उसका, उसके सामने आके बैठेंगे। अभी आपको दिखाई जाएगा केसर कैरी और मुगल गार्डन दोनों का जो मैप बना हुआ है वो सामने डोर पे बना हुआ है। आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है। मैंने आपको नीचे केसर कैरी दिखाई थी, मुगल गार्डन दोनों का मैप उस पर बना हुआ था। लेकिन कुछ लोग इसको उखाड़ के ले गए, कुछ टूटा हुआ पार्ट अंदर रखा हुआ है। जितना भी आपको व्हाइट प्रिंट दिखाई दे रहा है, एलिफेंट टीथ, हाथी के दांत का व्हाइट प्रिंट है, दिख रहा होगा आपको। ये मुगल गार्डन का पार्ट बना हुआ है, इस तरह से टूटा हुआ है। सामने आपको एक जगह दिखाई दे रही होगी, रैम स्लोप दिखाई दे रहा होगा, रैम दिखाई दे रही होगी। तो ये सामने इसमें से ऊपर से इसके ऊपर वाटर टैंक बना हुआ है पानी का, उसमें से पानी सीधा स्लोप में आएगा। यहाँ से पानी बहता रहेगा। छोटी छोटी विंडो दिखाई दे रही होगी, इसमें से हवा आएगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन बने हुए हैं बाहर। इसको खसखस के पर्दे से, खसखस के कपड़े से इसको कवर कर देंगे। जैसे ही पानी और हवा एक दूसरे के संपर्क में आई, अंदर का वेदर रहेगा ठंडा। का मतलब ये एसी का वर्क करता था उस समय में। अंदर का वेदर ठंडा रहेगा। ये सामने आपको गली दिखाई दे रही है, यहाँ से पानी निरंतर बहता रहेगा। शीशा बाद में लगाया गया है, जो मिरर दिख रहा है आपको, ये बाद में लगाया गया है। अभी ये शीशा कुछ लोग सेल्फी के चक्कर में गिर जाते हैं, इसलिए लगाया गया है। यहाँ से पानी बहता रहता था। ऊपर देखिए 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे रानी झूला झूला करती थी, उनके पैर पानी में होते थे, मानो कोई नदी के किनारे झूला झूल रही हो। तो जो सेंटर वाला शीशा दिख रहा है उसमें रानी अपने आप को देखकर हंसा करती थी। पूरा पानी मुगल गार्डन के अंदर, पूरा पानी मुगल गार्डन के अंदर, यहाँ से पानी जाता था और पेड़ों में पानी लगता था। शीश महल बनाया गया था, तो सामने शीश महल दिखाई दे रहा होगा। जस्ट उसके ऊपर समर पैलेस बना हुआ है। राजा गर्मी के समय में ऊपर आया करते थे। अभी वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो वो बंद कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। तो अभी अपन इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। आइए,
अभी अपन मानसिंह पैलेस में एंट्री कर रहे हैं। ये देख लीजिए मानसिंह पैलेस। मानसिंह जी 1589 में इस पैलेस की नींव रखी। मानसिंह की 12 रानियाँ थी। 12 रानियों के अकॉर्डिंग उन्होंने 12 अपार्टमेंट बनाए, जिसमें से एक अपार्टमेंट में भी अपन खड़े हैं। एक अपार्टमेंट में 2 बेडरूम, किचन, टॉयलेट ये सब बने हुए हैं, जो आपको दिखा के लाएंगे अभी। ये देखिए, ये 1589 में बनाया, तो सबसे ओल्ड पार्ट है। तो इस तरह के रानी के रूम बने हुए हैं। पहला रूम ये रहा, जिसको बेडरूम है रानी का। आइए, सेकंड वाला जो बेडरूम है वो यहाँ पे है। एक रानी का दिखा रहा हूँ मैं जी आपको। यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, ये किचन बना हुआ है, ये तो बंद है अभी। यहाँ पे स्पाइस मसाले कूटने के लिए जगह भी बनाई गई थी। ये रसोई घर है। हाँ, रसोई घर है। रानी का नहाने का बाथटब बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे रानी नहाती थी। 12 अपार्टमेंट बने हुए हैं, सभी में ऐसे बाथटब बने हुए हैं। एक अपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया, सभी अपार्टमेंट के अंदर ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई है। 12 अपार्टमेंट में सभी ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई है। राजा ने एक सीक्रेट रास्ता बनाया, किसी भी अपार्टमेंट में कभी भी कहीं से भी उतर सकते थे। वो भी आपको बाहर से दिखाएंगे। अब मैंने आपको बताया पहला अपार्टमेंट रानी का, वहाँ से भी अपन देख के आ रहे हैं। सेकंड वाला जो रानी का अपार्टमेंट था, ये सामने बना हुआ है सेकंड अपार्टमेंट। थर्ड अपार्टमेंट था, ये रहा। 3 है इस तरफ, 3 इस तरफ है, 3 सामने है और 3 इस तरफ है। सभी दिशाओं में 3-3 अपार्टमेंट बनाए। 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट बनाए। आपस में रानियों में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। कारण थे मानसिंह जी किसी भी एक रानी से मिलने जाते तो 11 रानियों को जलन भावना, जलेस, तो यहाँ सभी रानियों में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। आपस में जलन भावना होने लगी, तो सभी रानियों में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तो मानसिंह जी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने सभी रानियों में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसलिए उन्होंने सभी अपार्टमेंट में सीढ़ियाँ निकाली। जो सीढ़ी आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें इस तरह की सीढ़ियाँ 12 अपार्टमेंट में है। सामने आपको दिखाई दे रही होगी, उसके अंदर जो 12 अपार्टमेंट के अंदर इस तरह की सीढ़ियाँ निकलाई और उन्होंने एक सीक्रेट टनल बनाई। सीक्रेट टनल है जो यहाँ पे सामने ऊपर बनी हुई है। वॉच टावर दिख रहा है आपको, इसके अंदर से सीक्रेट टनल जा रही है। वो चारों तरफ बनी हुई है। कहीं भी मानसिंह जी को, सपोज मानसिंह जी वहाँ रहते थे, मार्बल वाले में मानसिंह जी रहते थे। मानसिंह जी को इस रानी से मिलना है, इस वाली रानी से मिलना है अगर मानसिंह जी को, तो मानसिंह जी वहाँ से आएंगे, टनल में एंट्री करेंगे। इस टनल में एंट्री करेंगे, यहाँ से आके इस टनल टू टनल आके यहाँ पर जैसे उनको पता चलेगा कि यहाँ पे सीढ़ियाँ निकाली है, इस रानी से मिलना है, तो वो नीचे आके मिल सकते थे। किसी रानी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी रानी को पता नहीं चला तो आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म। आपस में लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए मानसिंह जी ने पूरी प्रोसेस की थी। यह है मानसिंह जी का सीक्रेट रास्ता। आइए, सपोज हमें दूसरी रानी के अपार्टमेंट में जाना है तो किस तरह से मानसिंह जी जाया करते थे वो दिखाते हैं आपको। ये सामने देख लीजिए, कोई सी भी रानी के अपार्टमेंट में उतर सकते थे। उससे पहले आपको दिखाया जाएगा रानियां बाहर के तीज त्योहार कैसे देखा करती थी यहाँ से। आइए, आप ऊपर देख सकते हैं नेचुरल वेजिटेबल के कलर की पेंटिंग। अभी उसी समय की पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ पे कोई भी जितना भी कलर दिख रहा है सब वेजिटेबल का नेचुरल कलर है। अभी आपको दिखाया जाएगा यहाँ के बाहर का व्यू। आइए, यहाँ से रानियां बाहर देखा करती थी। जो सर्वेंट थे उनका ये जगह बनाई गई थी यहाँ पे। अभी तो यही दुकानें वगैरह बना दी गई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। सिक्योरिटी पर्पज से रहते होंगे लोग, सर्वेंट वगैरह। सर्वेंट वगैरह रहते थे यहाँ पे। अभी के जयपुर के राजा है जिनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह, उनकी फोटो दिखाई जाएगी आपको। करंट जो जयपुर के राजा हैं।
ये है क्या नाम है? सवाई पद्मनाभ सिंह। ये इनके मदर है दिया कुमारी। ये इनके फादर है भवानी सिंह जी, पद्मिनी जी। द लास्ट किंग ऑफ जयपुर गायत्री देवी राजमाता अपने समय में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अभी आपको दिखाई जाएगी यहाँ की टनल। आइए आपको दिखाई जाएगी यहाँ की टनल, 2 किलोमीटर लंबी टनल। आइए देखो भाई, हम जा रहे हैं टनल के अंदर जो आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट चली जाती है, ये ना? हाँ जी। राजा की फैमिली पे कभी अटैक होता है तो राजा अपनी फैमिली को लेके यहाँ से बाहर निकल सकते थे, जयगढ़ पहुँच सकते थे। तो जयगढ़ फोर्ट जो सेना के लिए बनाया गया था, पूरी सेना वहाँ होगी तो वहाँ जाके वो सेफ हो सकते थे। ये सीधा आपको जो दिख रहा है, ये रास्ता सीधा जयगढ़ जा रहा है। ये हाँ जी, जा सकते हैं यहाँ से। ये उनको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था, राजा के पीछे कोई अच्छा, एक पीछा करता है। गोल बनाई गई है टनल के अंदर। हाँ जी।